हमारी आज की कहानी का नाम है बारिश का वो दिन। जय अपनी बालकनी में खड़े होके बस एक टक ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था, जिसमें बहुत गहरे काले बादल छाए हुए थे और धीरे धीरे करके वो बादलों के गरजाने की आवाज तेज हो रही थी। और तभी छोटी छोटी सी बूंदें जय के हाथ पे गिरने लगी और धीरे धीरे करके या कहीं देखते ही देखते वो छोटी छोटी बूंदें बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें में बदल गई और जोर से बारिश होने लगी। तभी जय उस बारिश को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया और सोचने लगा कि क्या दिन था यार, वो भी मैं भी कैसा था ना। मैंने भी कैसे सोच लिया कि फेसबुक जैसे साइट से कोई किसी का फ्रेंड बन सकता है। और ये सोचते ही सोचते जय अपने फ्लैशबैक में चला गया और वो आज से 4 साल पहले की बात रही होगी, जब जय को कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं कह सकते, लड़कों को तो बहुत सारी लड़कियां पसंद आती है, पर जय ने पहली बार हिम्मत करके किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी थी। और बहुत अजीब बात ये थी, हाँ अजीब बात इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां तो फ्रेंड रिक्वेस्ट इग्नोर कर देती है। जय की रिक्वेस्ट राधिका ने एक्सेप्ट भी कर ली थी। तभी से जय और राधिका फेसबुक फ्रेंड बन गए थे। धीरे धीरे करके उनकी हाय हेलो से बातें शुरू हुई और धीरे धीरे वो अच्छे फ्रेंड बन गए। लेकिन जय और राधिका फेसबुक के जरिए जितने अच्छे दोस्त बन गए थे, उतनी ही ज्यादा उनकी लड़ाइयाँ भी होती थी, क्योंकि जय ने कभी राधिका को ब्लॉक कर दिया होता था तो कभी राधिका ने जय को। लेकिन थोड़ा वक्त दोस्त बनने के बाद जय को तो पता चल गया था कि राधिका ऐसे वैसे टाइप की लड़की नहीं है, वो बहुत सिंपल सुलझी हुई लड़की है और लड़कों से और बॉयफ्रेंड नाम की चीज़ों से तो उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसलिए जय बहुत क्लियर था कि वो बस फ्रेंड्स है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पर मूवी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। जय ने जब एक बार राधिका से फ्लर्ट करने की कोशिश करी, तो उस टाइम तो भैया राधिका इतनी ज्यादा आंख बबूला हो गई कि उसने जय को ब्लॉक कर दिया और वो सीधा 1 साल के बाद अनब्लॉक हुआ। और उस 1 साल के बीच में जय ने ना जाने कितने ही मैसेज राधिका को करे होंगे बताने के लिए कि वो मजाक कर रहा था। जब 1 साल बाद राधिका ने जय को अनब्लॉक करा, तब जय ने बताया उसको, अरे मेरी माँ, मैं मजाक कर रहा था। जय तुम्हें पता है ना मुझे ये सब मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है और हम फ्रेंड्स हैं, उसके अलावा तुम कुछ सोचना ही मत। जिस दिन तुमने ऐसा सोचा ना उस दिन हम फ्रेंड्स भी रहेंगे। हाँ हाँ पता है मुझको, तुमको नहीं पसंद कुछ भी ऐसा, हम दोस्त हैं बस, खुश। और वैसे भी मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तुम ही थोड़ी बची इस दुनिया में आखिरी लड़की। अगर मैं आखिरी लड़की होंगी भी ना इस दुनिया में, तो तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, समझ गए तुम कितने बेकार हो। ओ हेलो मैडम, मैंने आज तक तुमको ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। ओह हेलो सर, पर फिर भी लास्ट टाइम तुम इसी वजह से तो ब्लॉक हुए थे। देखो तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं तुम्हें फिर से ब्लॉक कर दूंगी। बस यही छोटी मोटी नोकझोंक से राधिका और जय की फ्रेंडशिप को कब 2 साल बीत गए शायद उन्हें भी नहीं पता चला। बट राधिका और जय अच्छे फ्रेंड थे फेसबुक पर, क्योंकि कभी ना जय ने राधिका का नंबर मांगने की कोशिश करी और ना ही कभी जय ने उसको कहा। पर एक दिन जय ने ऐसे ही पूछा कि देखो अब तो मैं फेसबुक इतना चलाता नहीं हूँ, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। और राधिका ने तभी बोला, अच्छा फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ, नंबर मांगोगे फिर व्हाट्सएप मांगोगे फिर एड्रेस मांगोगे फिर घर पे आ जाओगे। तभी जय बोलता है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, पर आइडिया दे रही हो तो अच्छा आइडिया है। देखो मैं तुम्हें नंबर वंबर नहीं देने वाली। अरे यार मत दो। तभी राधिका कहती है, चलो कोई नहीं, ले लो नंबर तुम। और फाइनली 2 साल की दोस्ती के बाद जय और राधिका का नंबर एक्सचेंज हुआ। और वही होता है जिसका सभी का डर होता है कि बात सच भी थी। धीरे धीरे करके जय और राधिका अपनी बात करने लगे और वो अच्छे दोस्त बन गए थे। दोस्त तो वो पहले भी थे पर अब थोड़े ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, क्योंकि जय राधिका को अब उसकी पढ़ाई में, उसके कॉलेज के लिए और यहाँ तक कि उसके ऑफिस के लिए भी एडवाइस दे देता। और राधिका थोड़ी सी दिमाग से पैदल जरूर थी, इसलिए जय की एडवाइस हमेशा उसके काम आती थी। हमेशा उसकी एडवाइस हमेशा एक्यूरेट बैठती थी राधिका के लिए। और राधिका को जय की ये बात बहुत अच्छी लगती थी। जय बहुत ही अच्छा था ना, कभी उसने कुछ
फालतू बातें करने की कोशिश की, ना ही फ्लर्ट। वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और अच्छी अच्छी ही बातें करते थे। पर जय को राधिका के साथ रहना, उसकी केयर करना और उसकी बातें मानना, ये सब अच्छा लगता था। और जय जब भी गुस्से में होता, राधिका हमेशा उसका गुस्सा शांत कर देती थी। और जय को ये केयर कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लग गई थी। इसलिए जय ने राधिका को कहा, चलो मैं तुमने कभी फेस टू फेस मिला नहीं हूँ, क्यों ना हमारे 3 इयर्स फ्रेंडशिप के सेलिब्रेशन के लिए हम मिलते हैं। और राधिका ने भी हामी भर दी। जय आया था सच धज के राधिका से मिलने मेट्रो स्टेशन पे। और वो बहुत ही शौक था, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम जब राधिका को सामने से देखा था, तो उसे लगा कि राधिका तो फोटोज में जितनी दिखती है उससे भी कई ज्यादा सुंदर है। और इतनी सुंदर लड़की मानो जय ने कभी अपनी लाइफ में देखी ही नहीं थी। और जय बस राधिका को देखते रहा। और तभी राधिका से बोलती है, ओह हेलो, क्या हो देख रहे हो ऐसे घूर घूर के। और जय से कहता है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आईज। और राधिका कहती है, मैं तो हूँ ही सुंदर, मैं पैदा ही सुंदर हुई थी। जय कहता है, हाँ तुम बहुत सुंदर हो सच में। तभी राधिका के साथ उसके 3 और दोस्त आए थे। और जय से कहता है कि तुम अकेली नहीं आ सकती थी। और राधिका ने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो चली जाती हूँ। जय ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। बट पूरा रास्ता राधिका को बस घूर रहा था जय, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और फर्स्ट टाइम किसी लड़की से मिल रहा था तो वो उसके लिए चॉकलेट्स और उसके फ्रेंड्स के लिए भी चॉकलेट्स लेके आया था। बाई चांस फ्रेंड्स के लिए आ गई थी, लाया तो वो उसी के लिए था। वैसे सबको चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी। और राधिका ने कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो जेंटलमैन हूँ, तुम नहीं हो बिल्कुल भी। और दोनों इस बात पे हंसते हैं। और वो सारे अच्छे दोस्त होते हैं। और सोचते हैं चलो कहीं बाहर चलते हैं, बैठ के कुछ खा पी लेंगे। और वो यही सोचते हुए जाते हैं। और वो ऑटो करते हैं। ऑटो करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, एक कैफे में लंच करने के लिए। और जैसे ही ऑटो से बाहर निकलते, जय सोचता है, आज चलो मैं अपना मस्त जेंटलमैन वाला चीज़ें करता हूँ। और वो ऑटो वाले को जैसे ही पैसे दे, तभी राधिका उससे पहले ही ऑटो वाले भैया को पैसे दे चुकी थी। और जय राधिका को गुस्सा करता है कि अरे यार, मैं दे रहा था ना। और राधिका कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं भी जॉब करती हूँ, हम इक्वल है, समझ गए? तो तुम पैसे क्यों भरोगे, और हम अपने बिल भी स्प्लिट करेंगे, ये मैं सोच रहा कि तुम भरोगे सारे पैसे। और मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, अगर तुमको यही सब करना है तो मैं वापस चली जाऊंगी। और जय कहते हैं, जो करना हो तुम करो, बस तुम वापस जाने की बात मत करो। अभी आए हैं। और वो साथ में लंच करते हैं। और जैसे ही बिल आता है, जैसे ही तय होता है, वैसे ही वो स्प्लिट करके दे देते हैं। पर जय पूरा टाइम बस राधिका को देख रहा था, क्योंकि शायद जय के लिए राधिका तो उसकी ड्रीम गर्ल से भी ज्यादा सुंदर थी। और जितना उसने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी। और इतनी, जय को यकीन ही नहीं होता कि कोई लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी हम्बल और इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। बेवकूफ़ इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी चाइल्डिश होती है, उसको इतना दुनिया का नहीं पता। उसके लिए सारी दुनिया एक फेरी टेल की तरह होती है। और राधिका से तभी जय पूछता है कि तुम्हें मैं कैसे लगा। राधिका बोलती है, तुम बहुत हैंडसम तो हो, पर थोड़े से क्या, थोड़ा खाओगे पियोगे तो थोड़ा मोटे हो जाओगे, वरना तुम इतने स्लिम एंड ट्रिम हो। लग रहा है तुम बहुत डाइट करते हो। अरे मैं डाइट नहीं करता, मैं बस ऐसे ही। बस यही छोटी मोटी बातों से जय पूरा दिन खुश रहता है। और जैसे ही उनको छोड़ के जय घर आता है, वो पूरी रात नहीं सो पाता। वो सोचता है कि यार, इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल सकती है लाइफ में। राधिका एग्जैक्टली उसकी परफेक्ट लड़की जैसी थी, जो उसने लिस्ट बनाई थी, जय की परफेक्ट गर्ल। उस लिस्ट में वो परफेक्टली बैठ रही थी, हर एक चीज। जय ने सोचा कि इस फ्रेंडशिप को क्यों ना एक बार राधिका से पूछा जाए, क्या पता वो हाँ कह दे फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में बदलने के लिए। इसी उम्मीद से जय राधिका को एक दिन कहता है, चलो तुम सीपी में मिलना मुझको। और राधिका भी हाँ में मिला देती है। और तभी जय सीपी में राधिका का वेट करता है। राधिका को ऑफिस से आने में लेट हो जाता है, इसलिए जय उसका पूरा 1.5 घंटा सीपी में वेट करता है। और तभी वो देखता है कि राधिका आ रही होती है। और उसकी स्माइल तो जैसे मानो दुनिया की सबसे बड़ी स्माइल हो गई। इतनी स्माइल, और इतनी ज्यादा चमकदार स्माइल, जैसे हैप्पी डेंट खा के भी किसी का इतना नहीं चमकेगा उतना ज्यादा। जय बहुत खुश होता है। और तभी राधिका उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया इतना लेट। वैसे ही मुझे घर जाने के लेट हो गया, और मौसम भी खराब हो रहा है, शायद बारिश होने वाली है आज।
तभी जय राधिका का हाथ पकड़ के उसे कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और राधिका अपना हाथ छुड़ा के बोलती है, क्या? और जय उसे कहता है, मुझे पता है तुम किसी भी टाइप का रिलेशनशिप किसी के साथ भी नहीं चाहती हो, पर पता नहीं कैसे क्यों मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। तुम एकदम परफेक्ट हो। तुम्हारा रूठना, तुम्हारा मनाना, तुम्हारी स्माइल, तुम पूरी परफेक्ट हो। मतलब इतना अच्छा इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तुम बहुत अच्छी हो। और तभी जय की ये बातें सुन के राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और राधिका जय को कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कभी नहीं हो सकता। जय पूछता है, पर क्यों? एटलीस्ट हम रिलेशनशिप में तो आ सकते हैं। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं है तो फिर बाद में हम फ्रेंड्स बन जाएंगे। और राधिका जय को क्लियरली कह देती है कि मैं उस टाइप की इंसान नहीं हूँ जो कभी भी किसी को जानने पहचानने के लिए किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाऊँ। मेरे को नहीं पसंद किसी के साथ रिलेशनशिप में आना। मैंने अपनी फैमिली को प्रॉमिस करा है कि मैं उनके मर्ज़ी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करूँगी। और मुझे पता है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे फिर किसी और से शादी कर ले, किसी का दिल तोड़ दे। मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे को बहुत टाइम लगता है मूव ऑन होने में। किसी इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। जब मुझे पता है मैं उसके साथ कभी रह ही नहीं पाऊंगी, तो मैं उस चीज़ को आगे ही नहीं बढ़ा सकती। और जय का दिल टूट जाता है। वो कहता है कि हाँ प्लीज़ एक चांस तो दे दो, प्लीज़। कोई नहीं, आगे जो भी होगा वो मैं तुम पे कभी इल्ज़ाम नहीं डालूंगा, बस एक चांस। और राधिका जय को समझाती है कि आज तुमको जितना बुरा लग रहा है ना, अगर यही चीज़ मैं 6 महीने बाद तुमसे आके कहती, तुम्हें उससे भी ज़्यादा बुरा लगेगा। शायद अभी तुम संभल जाओगे, लेकिन 6 महीने के बाद तुम्हें संभलना बहुत मुश्किल होगा। और मैं अपने पेरेंट्स के आगे, तुम समझ रहे हो ना, मैं अपने पेरेंट्स को कभी हर्ट नहीं कर सकती किसी के लिए भी। और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें भी हर्ट नहीं कर सकती। तुम बेस्ट हो मेरी लाइफ में। जितने लोगों से मिली तुम आज तक के सबसे बेस्ट इंसान हो। इसलिए मैं अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट इंसान को सबसे वर्स्ट चीज़ नहीं दे सकती। तभी जय कहता है, प्लीज़ मुझे बस एक चांस तो दे के देखो। राधिका कहती है कि चांस की बात ही नहीं है। मुझे पता है मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके कभी किसी से शादी नहीं कर पाऊंगी। और मेरे लिए उस रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं जिससे शादी ना हो। अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी जानते हो तो प्लीज़ ऐसी बात मत करना। और राधिका ये कह के वहाँ से जा ही रही होती, और तभी रुक के एक बार पलट के जैसे कहती, तुम आज तक जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ तुम सबसे बेस्ट हो। तुम बहुत अच्छे हो। इसलिए मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकती। और मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहती हूँ कि आगे कुछ अच्छा हो सकता है या आगे इससे बेटर होगा। इसलिए प्लीज़ तुम मेरी बात को समझना। और अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी। जय बस राधिका की इन सब बातों को सुन रहा होता है और वो बस उसकी आंखों में देख रहा होता है। राधिका इतनी कोशिश कर रही थी अपनी आंखों के आंसू को छुपाने की, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाती। और जैसे ही वो वहाँ से जाती है, राधिका की आंखों से मानो जैसे आंखों में आंसुओं की बारिश होने लगती है। और जय बस वहीं पे उसे देखता है, बस जाते हुए, दूर जाते हुए और दूर जाते हुए। और जय वहीं पे बैठ जाता है। तभी बारिश की छोटी छोटी बूंदें जय के ऊपर गिरने लगती है और बारिश तेज हो जाती है। और वो बस रोड की दूसरी तरफ भीगती हुई राधिका को देख रहा होता है। बारिश में भी उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू से साफ साफ दिखाई दे रहे थे, पर जय कुछ नहीं कर सकता। और बस यही सोचते हुए जय अपने ख्यालों से बाहर आता है और सोचता है कि यार 5 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगा इस बात का कि यार उसने मुझे मना कर दिया। बट मेरे को हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि यार इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। वो मुझे मना करा उसने, लेकिन वो फिर भी मेरे बारे में सोच रही थी कि मुझे हर्ट ना हो। उससे भी तो हर्ट हुआ होगा ना, क्योंकि मैं उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था उसके बावजूद भी। पर वो इतना कैसे कोई किसी के बारे में सोच सकता है? इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? और उतना अच्छा आज तक मुझे कोई मिला भी क्यों नहीं? मतलब इतने साल हो गए हैं राधिका को, ना मैंने उससे कोई बात की, ना उसने कभी मुझसे बात करने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी आज भी मेरे मन में एक सिंगल परसेंट भी
कुछ बुराई नहीं है उसके लिए। मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ बस एक बड़ी सी स्माइल मेरे फेस पे आती है। और जब भी मैं इस आसमान में बारिश को देखता हूँ तो मुझे बस वो दिन याद आता है, और बस खुशी होती है और थोड़ा सा दुख भी होता है। बहुत मिक्स फीलिंग है, बट पता नहीं। पर कुछ भी कहो, राधिका बेस्ट लड़की है। अगर जिसके साथ भी राधिका रहेगी वो दुनिया का सबसे ज़्यादा लकी इंसान होगा, ये मैं जानता हूँ। और जब बस यही सोचते हुए अपने बालकनी से अपने रूम के अंदर चला जाता है। बस इतनी थी जय और राधिका की कहानी। कभी कभी हमें लाइफ में वो फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे हमें बाद में रिग्रेट ना हो। कभी कभी हमें सामने से किसी को ना बोलना लाख गुना बेहतर होता है किसी गलत फहमी में रखने का। क्योंकि आज हम किसी इंसान को ज़बरदस्ती उसको दिल रखने के लिए हाँ कर भी देंगे, लेकिन 6 महीने बाद हम जब उसी इंसान को किसी चीज़ के लिए मना कर देंगे या किसी रिलेशनशिप में मना कर देंगे तो उसको जितनी तकलीफ बाद में होगी शायद उतनी 6 महीने पहले नहीं होती। इसलिए बाद में मना करने से तो पहले मना करना बेहतर होता है। और कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर कोई आपकी स्टोरी हो तो आप मुझे मेल करके बता सकते हो, मैं आपकी स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी।